नमस्कार, मनी मैट्रिक्स फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है ये एस्ट्रो के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ लीगैलिटीज़ के बारे में, या फिर कब अचानक से हमारा जो गुड टाइम है वो बैड टाइम में चेंज होने लगता है। तो उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, या फिर किस तरीके के ट्रांजिट जो प्लैनेट्स में आते हैं उनसे हमारा जो टाइम है वो किस तरीके से अचानक से रिवर्स होने लगता है। क्योंकि रूटीन लाइफ में अगर हम किसी साउंड पोजीशन में होते हैं या प्रॉफिटेबल पोजीशन में होते हैं तो उसका जो पैशन है वो हमें कंटिन्यूटी में उसी चीज़ को करते रहने देता है। लेकिन बाद में जब थोड़ा सा भी ट्रांजिट चेंज होता है और गुड टाइम बैड टाइम में चेंज होने लगता है तो हम सेम प्रैक्टिस के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लीगैलिटीज़ होती हैं जिनमें ट्रैप हो जाते हैं। और करंट जो आज का जो हमारा सोशल प्रोफेशनल वर्क है वहाँ पर ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। जब हम चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं या फिर हम कोई और प्रोफेशनल सर्विस में होते हैं या फिर हम गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या फिर हम किसी कंपनी कॉरपोरेट के किसी सीनियर पोस्ट पे होते हैं, तो या फिर हम किसी बड़े बिजनेस में होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, जहाँ हमें करंट जो वर्किंग मॉड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ही अपनी बिजनेस प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और उसमें बहुत सारे ऐसे रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं जो रूटीन लाइफ के अंदर हमें अवॉइड करने पड़ते हैं या ओवर रूल करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जब आप ऐसा कर रहे हो और आपका अच्छा टाइम चल रहा हो और आप कुछ अच्छी मनी उसमें जनरेट कर रहे हो, अपने लिए बहुत अच्छे सोर्स या फंड्स क्रिएट कर रहे हो, तो फिर उसका आगे का अलर्ट क्या है। इस बात को शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें। और जो भी लोग आपको लगता है कि जो आपके अपने हैं और आपको लगता है कि उनका एक अच्छा समय चल रहा है, वो अपनी पोस्ट पर रहते हुए अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो उनकी तरक्की जो है वो आगे कोई व्यवधान या दुख में ना बदल जाए, तो आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो अपने एस्ट्रो चार्ट के अकॉर्डिंग और जो ट्रांजिट होते रहते हैं प्लैनेट के उनके अकॉर्डिंग जो है उन्हें कब कब प्रिकॉशंस लेने हैं वो सब चीज़ें वो समझ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये एस्ट्रो चर्चा और समझते हैं कि अच्छा समय जो प्रोफेशन में है वो बुरे समय में कैसे बदल जाता है। देखिए क्या होता है कि जब भी हमें एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो हम बोलते हैं एस्ट्रो के टर्म में कि अरे भाई आपका सूर्य बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम बोलते हैं कि आपका राहु बहुत अच्छा होना चाहिए, राहु अच्छा होगा तो हम बोलते हैं कि आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो आप अच्छे से क्रैक कर पाएंगे। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि सैटर्न अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सैटर्न हमें किसी चीज़ को करने की कॉन्टिन्यूटी देता है, एक स्लो प्रोसेस देता है। अगर सैटर्न अच्छा नहीं होगा तो फिर हम किसी भी चीज़ को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, आपको लॉयर बनना है, कोई भी प्रोफेशनल डिग्री अगर आपको लेनी है या किसी भी फील्ड में आपको सक्सेस लेनी है या इंजीनियरिंग करनी है, तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये जो कंसिस्टेंसी है ये सैटर्न के पास है। उसी तरीके से जुपिटर अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जुपिटर अच्छा होगा तो हमारी नॉलेज के लिए हमें ग्राउंड अच्छा मिलेगा, उस तरीके से हम आगे चीज़ों को पढ़ पाएंगे, हमारी प्लानिंग का पार्ट अच्छा होगा। तो ये जो बड़े प्लैनेट्स हैं ये सभी प्लैनेट्स जो हैं ये हमें अच्छी प्रोफेशनल डिग्री भी देते हैं और स्कोप भी देते हैं। अब बात करते हैं इससे पैसा बनाने की। तो पैसा बनाने के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पर चंद्रमा का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि मून इज़ द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट, कि वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है। उसका दूसरे प्लैनेट्स के साथ रिलेशन आपके चार्ट में बहुत अच्छा होगा, तभी आप वो चीज़ें कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके कुंडली के 4th हाउस से, कुंडली के 2nd हाउस से बड़े अच्छे से कनेक्ट होगा, तभी आप ऐसा कुछ कर पाएंगे। उसी तरीके से मरकरी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मरकरी करेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके अंदर पैसा कमाने का क्रेज होगा तो आप छोटी सरकारी नौकरी में होंगे, लेकिन तब भी आपका बड़ा बैंक बैलेंस होगा। आप किसी एक बिजनेस में डील करते होंगे, अगर उस बिजनेस के बड़े सर्कमस्टेंस नहीं भी हैं तो भी आप उसके अंदर काफ़ी कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके पैसा कमा लेंगे। या फिर आपके सेविंग्स बड़े स्ट्रांग होंगे, आपको उसमें अपने पैसे को बचाकर भी पैसा बनाना आता होगा। तो ये जो प्लैनेट्स का जो सिस्टम है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है।
वो ही हमारे प्रोफेशनल जॉब में भी हमारे काम आता है और बिजनेस में भी। हम देखते हैं कि कुंडली में सेकंड हाउस फाइनेंस का हाउस है, 11th हाउस गेन का हाउस है, 5th हाउस हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच का हाउस है, 9th हाउस हमारे प्लानिंग या हमारे फ्यूचर का हाउस है। तो ये जो हाउसेस हैं ये जरूर अगर अच्छे होंगे तो आप अपनी प्रोफेशनल चीज़ें बहुत अच्छी कर रहे होंगे। साथ में जो आपको महादशा चल रही होगी या अंतरदशा चल रही होगी वो भी इस चीज़ को सपोर्ट करती होगी। अगर वो सपोर्ट कर रही होगी तो आपको अगर राइट टाइम पर वो करियर में आपके जुड़ गई है, आप जब प्रोफेशनल सर्विसेज में हैं या फिर आप बिजनेस में हैं, तो अगर वो उसमें जुड़ गई होगी तभी वो आपको जो है अच्छा बिजनेस में मुनाफा दे रही होगी या प्रोफेशनल सर्विस में भी आपको बड़ी अच्छी अर्निंग दे रही होगी। अगर हम रीसेंट टाइम की बात करें तो अभी जो ट्रांजिट बन रहा है उसमें हम देखते हैं कि गुरु अपनी स्वराशि में है, शनि भी अपनी स्वराशि में है और राहु भी जो है वो मंगल की राशि में है, मेष राशि में है। तो आप देखें कि अभी थोड़े दिनों में हम देखेंगे कि ये प्लैनेट्स वक्रीय भी हो जाएंगे। अब जब वक्रीय हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो कुंडली में 11वां घर या 11वीं राशि होती है वो रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रॉफिट को, हमारे गेन को। तो जिन भी लोगों की कुंडली के अंदर ये 11वीं राशि होगी और तो हमें वहाँ देखना पड़ेगा कि उस स्थान पर जो है अभी शनि वक्रीय हो गए हैं, तो आप मान के चलें कि वो जो मुनाफा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आने वाली है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो मीन राशि है वो मीन राशि के का स्वामी जो है वो भी वक्रीय हो गया है और उससे पहले का जो स्वामी है शनि वो भी वक्रीय हो जाएगा और आगे जो है राहु भी बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से मीन राशि जो है वो पाप कतरी योग में आ जाएगी। और आप अगर जर्नल देखें तो ये एक कुंडली का 12th हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप फॉरेन से किसी तरीके के पेमेंट कलेक्शंस का आपका बिजनेस है, एक्सपोर्ट का काम है, तो वो बड़ा ट्रैप हो सकता है। अगर उसके अंदर कोई लीगैलिटी में आप फंसे हुए हैं तो फिर वो बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी करंटली जो केतु हैं वो भी कुंडली के लिब्रा तुला राशि में आ गए और ज़्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं या फिर जो अपनी जॉब के अंदर भी अच्छे पैसे कमा रहे होते हैं उनकी तुला राशि बड़ी अच्छी होती है। मगर आप देखें कि अभी तुला राशि जो है वो भी केतु के एक्सेस में आ गई है और सामने राहु है। तो बिजनेस के अंदर किसी भी तरीके का अभी जो मुनाफा आपका बर्थ चार्ट दे रहा था, अगर वो आपके बर्थ चार्ट और दशा से मैच नहीं कर रहा होगा तो आप मान के चलें कि जो कुछ अभी आप कर रहे हैं उन सब के बैड रिजल्ट्स जो हैं वो लगभग 2 महीने बाद दिखाई देने लगेंगे। क्योंकि जो ट्रांजिट है उसमें 2 महीने बाद गुरु भी रेट्रोग्रेड है, शनि भी रेट्रोग्रेड है, केतु जो है वो लिब्रा के अंदर चले गए हैं, शनि जो है वो आपके लाभ स्थान कुंभ राशि के अंदर आ गए हैं। इसी तरीके से मीन राशि में गुरु वक्री हो जाएंगे। तो ये सब जो प्लैनेट्स हैं ये आपको अच्छा मुनाफा नहीं लेने देंगे और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में भी डालेंगे। आप देखें कि आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का रहा होगा तभी आपको एक अच्छी सीनियर पोस्ट मिली होगी, अच्छी डिग्री मिली होगी, आप बिजनेस में बड़े अच्छे से बिजनेस करती होंगे, लेकिन अभी वहां पर राहु आ गया है। तो यानी जिस प्लैनेट की वजह से आपको लाइफ में गेन मिल रहा था वहां अब राहु केतु एक्सेस आ गया है और आपके सामने जो है वो केतु हो गया है जिससे आप डील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आपके ट्रैप होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट हो जाते हैं। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं तो कैंसर का जो साइन है, जो कर्क राशि है, उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट जो है हमें देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है इसी प्लैनेट्स को, क्योंकि हम यहाँ पे देखें तो आप देखें कि रेट्रोग्रेडेड जुपिटर जो है वो कैंसर को देख रहा है। उसी तरीके से जो है अगर आप सूर्य की राशि को देखें, सिंह राशि को देखें, तो वहाँ पर भी राहु भी देख रहे हैं और शनि भी देख रहे हैं। तो आप देखें कि जो कर्क राशि है और जो सिंह राशि है दोनों को रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट्स का इफेक्ट आएगा। तो अगर कुंडली में देखें तो ये जो है ये हमारा जो है वो नैसर्गिक भाव समझें तो ये हमारा घर है और हमारी जो स्किल्स हैं, जो हमारे प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो हैं। और 7th जो है वहाँ केतु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के साथ अगर विवाद है तो वो भी लीगैलिटीज में कन्वर्ट हो सकता है। कहीं ना कहीं आपके इन लॉज के साथ अगर आपके रिलेशन सही नहीं है तो वहाँ भी कुछ झगड़ा हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड हाउस भी जो है स्कॉर्पियो के अंदर आता है, तो कोई पैतृक संपत्ति है तो उसके विवाद में भी आप फंस सकते हैं। तो अभी आपको इन सब चीज़ों को लेकर बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए
कि किसी भी तरीके से जो है आप अगर अभी मुनाफे में हैं तो अगले 2 महीने का जो ये समय है, और प्रीमियरली हम बोलेंगे कि इसमें अगस्त का जो समय है वो बड़ा ट्रैपिंग वाला समय है। अगर वो दशा के साथ मैच नहीं कर रहा है और आपके बर्थ चार्ट्स के कॉन्ट्रेरी है तो आप मान के चलें कि आपका ट्रैप होना पक्का है। तो एक तरीके से ये एक अलर्ट भी है, और यूजुअली ये आज की बात नहीं है। आपके बर्थ चार्ट पर जो है ऐसा बहुत बार होता है कि हम जीवन में एक बड़ा पैसा कमाते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं या कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट्स गेन कर लेते हैं, लेकिन सेम प्रैक्टिस में हम कहीं ना कहीं जाके लीगल मैटर्स में ट्रैप हो जाते हैं। और फिर जो हमारी बरसों की जो हमारी माइंड जो हमारे स्किल्स थे, जो हमारा सर्कल था, या फिर जो हमने गेन करा था, वो सब कुछ लूज हो जाता है। और वो जो है फिर हमारे को किसी भी तरीके से जो है फायदा नहीं पहुंचाता, या फिर हमारे को एक लंबे बड़े कोर्ट के मैटर्स में हमारी सारी जिंदगी निकल जाती है और हम धक्के खाते रहते हैं और हम उन केसेस को लड़ते रहते हैं। हमें लगता है कि जो हम कर रहे थे उस समय वो सही था, तो बाद में वो गलत हो गया। तो एक्चुअल में है क्या कि जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी करंट प्रोफेशनल लाइफ में तो वो वहाँ गलत थी, लेकिन आपकी दशाएं और जो करंट सिस्टम था वो उसके फेवर में था और ट्रांजिट में भी उसके अगेंस्ट कुछ नहीं था। तो वो धीरे धीरे आप भूल गए कि आप गलत रास्ते पे हैं, या फिर जो मुनाफा कमा रहे हैं उसमें कहीं ना कुछ परसेंटेज में जो है कोई रॉन्ग प्रैक्टिस भी चल रही है। मैं इसमें ऐसा नहीं कह सकता कि वो 100% ही रॉन्ग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक रॉन्ग प्रैक्टिस जरूर चल रही होगी। और वो ही रॉन्ग प्रैक्टिस अगर चलती रही तो ये जो ट्रैप है वो उस 20% वाली रॉन्ग प्रैक्टिस से आपको ट्रैप कर लेगा, और जो आपके 80% एक्चुअल जो आपकी पर्सनैलिटी थी, जो आपकी एक्चुअल जेन्युइनिटी थी, उसको काफ़ी हर्ट करेगा। तो आप इस चीज़ को लेकर बहुत कॉशियस रहिए। अगर इस तरीके के आपके चार्ट्स हैं या फिर आपकी ट्रांजिट में जरा सी भी ऐसी कोई डाउट्स आपको लग रहे हैं तो आप चाहें तो हमसे भी उस पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर अपने पार्ट पर भी आप कॉशियसली उस चीज़ को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय था, हमारे सबके प्रॉफिट्स, हमारे सबके जो लाइफ एक्सपेक्टीज है उससे काफ़ी जुड़ा हुआ था, हमारे करियर से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर करा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो पे ज़रूर लाइक करेंगे और इसे आगे ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे। मैं मिलूंगा आपको किसी दूसरे वीडियो के साथ एक दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थैंक यू।